नेक्स्ट इज फोर्स मेजर या फोर्स मेजर जिसको बोला जाता है। फोर्स मेजर इसका प्रोनाउंसिएशन है और इसको एक्ट ऑफ गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है। हाल ही में निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन जो कम हुआ है उसके पीछे मेजरली एक्ट ऑफ गॉड लाइक सिचुएशन हुई है कोविड-19, इसको एक्ट ऑफ गॉड नाम दे दिया। इसी को फोर्स मेजर कहा जाता है या फोर्स मेजर कहा जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस। तो फोर्स मेजर इज अ फ्रेंच वर्ड जो कि नेपोलियनिक कोड से ओरिजिनेट होता है और फोर्स मेजर क्लॉज जो है वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर किया जाता है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई चीज जो आदमी के हाथ में नहीं है, जिसको एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो दोनों पार्टीज हैं उनमें से एक पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा नहीं करती है तो वो उसको तोड़ सकती है। बट ध्यान रखिएगा ऐसा तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली ऐसा लिखा है, क्योंकि इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेस पे ये एग्रीमेंट चलते हैं उनमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि ऑटोमेटिकली किया जा सके। इसके लिए स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पे एक कंपनी जिसका एग्जांपल है कि वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है और उसने कहा कि इंश्योरेंस जो है वो हम देंगे। वहीं दूसरी तरफ किसी दुकान जिसमें बिजली गिरने से आग लग जाती है तो वहां पर वो मना कर सकते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है और इसके लिए हम कंपनसेशन नहीं देंगे, अगर उसके अंदर यानी कि एग्रीमेंट के अंदर ये चीज पहले से लिखी हुई है। तो इसके लिए एक एग्जांपल भी है। OMG नाम से एक मूवी थी जिसमें अक्षय कुमार और परेश रावल थे, उसमें इसी एक्ट ऑफ गॉड वाले जो क्लॉज है, फोर्स मेजर जो क्लॉज है उसी की बात की गई है, उसी को समझाया गया है कि किस तरीके से जो है वो अगर कोई एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा तो उस कंडीशन में अगर कंपनी या कोई व्यक्ति अपनी हिस्सेदारी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता है तो उस कंडीशन के अंदर उसको फोर्स मेजर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा होना जरूरी है। नॉर्मली इस चीज को नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में कुछ एक चीजें पता होनी चाहिए। क्यों कि आगे आए न्यूज में, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने ये जो कोविड-19 का पेंडेमिक आया इसको फोर्स मेजर मान लिया है, कहा है कि एक्ट ऑफ गॉड है। तो इस तरीके से जो है वो ये चीज न्यूज में आ गई है और इसलिए हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। When the clause is triggered, parties can decide to break from their obligation. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, decide to break from their obligation temporarily or permanently without necessarily breaching the contract. इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन होने की वजह से कोई ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस किया गया था तो ऑनलाइन कंपनी उसको डिलीवर नहीं कर सकती क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उस केस में फोर्स मेजर माना जा सकता है इस केस में कि लॉकडाउन हो गया है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है। हालांकि जैसा मैंने बताया ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। फोर्स मेजर जो है वो गवर्नमेंट की वजह से भी लगा हुआ है। इस वक्त गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया ऐसा होने की वजह से। वहीं ऐसा हो सकता है एक्ट ऑफ गॉड कि उस एरिया में बहुत ज्यादा तूफान आ गया और जिस एरिया से जिस कंपनी से जो कोरियर आना था उस कंपनी का वेयर हाउस ही टूट गया और अब वहां पे 10 दिन तक वो चीज नहीं डिलीवर हो सकती और जब आपने खरीदी थी तो लिखा था कि 2 ही दिन में डिलीवर हो जाएगी, तो आप उस पर केस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड का क्लॉज आ गया है। क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से आप वेयर हाउस ही डिस्ट्रॉय हो चुका है और सामान लॉस्ट हो चुका है। तो इस केस में कंपनी आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो फोर्स मेजर जो है वो इन्वोक कर सकती है और कह सकती है कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हम आपका सामान डिलीवर नहीं कर सकते, हमने आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं है बट इसमें एक्ट ऑफ गॉड आ गई है जिसकी वजह से हम अपना कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज नोन एज फोर्स मेजर या फोर्स मेजर, जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि क्या है। बहुत टाइम से न्यूज में चल रहा है तो अपकमिंग एग्जाम्स में पूछने के चांसेस रह सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे एंड वाला पॉइंट है, फोर्स मेजर क्लॉज इज मेंशन्ड इन द 2017 मैनुअल ऑफ द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसके अलावा मेजरली ध्यान रखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके बारे में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है और इसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तो ये एप्लीकेबल होता है। This video is a part of daily live current affairs series. You can join me live every day at 10 p.m. Please like, share and subscribe. Thank you.